हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। मैंने आपको सारे उसके कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला था दैट आई विल बी कमिंग अप विद अ क्विज ऑफ दिस चैप्टर। तो हियर इज़ योर क्विज। ये 25 मार्क्स की क्विज है। आप अपने सारे जितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं ऑनेस्टली एक पेपर पे ऑनेस्टली अपने मार्क्स लिखते जाइए एंड देन टोटल अप करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So question is, in which type of secondary industry various raw materials are combined together to make the final product? Give an example. तो इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आंसर आई विल शो नाउ। सिंथेटिकल इंडस्ट्री। आई होप आपने इसका आंसर असेंबलिंग नहीं लिखा होगा, क्योंकि सिंथेटिकल में हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है उसके रॉ मटेरियल्स, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम उनको सेपरेट आउट अलग नहीं कर सकते। एन एग्जांपल है सीमेंट। तो हाफ मार्क्स सिंथेटिकल इंडस्ट्री, हाफ मार्क्स सीमेंट के लिए आप अपने आप को अवॉइड कर दीजिए। और गलत है तो अपने आप को मार्क्स नहीं देने हैं। बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये आपकी ऑनेस्ट एक रिवीजन पता चल रहा है आपको कि आपका कितना चैप्टर प्रिपेयर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द करेक्ट रीजन इन केस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 2 पार्ट्स आर देयर। कन्वर्जन ऑफ कॉटन इनटू क्लॉथ इज एग्जांपल ऑफ जेनेटिक। बी प्रोफेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर रिस्क दैन बिजनेस। सो आप अपना आंसर सोच लीजिए वीडियो पॉज करके एंड द आंसर नाउ आई विल शो यू द आंसर। आप देखिए आंसर क्या होगा। कन्वर्जन ऑफ कॉटन इनटू क्लॉथ इज जेनेटिक, फॉल्स, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसमें रीज़न भी देना था, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं देना था, आपको रीज़न भी देना था। तो इसमें हाफ मार्क दीजिए फॉल्स लिखने का एंड हाफ मार्क एग्जाम्पल का कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। या आप दूसरी तरह से भी इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जेनेटिक इंडस्ट्री में तो जो है सर्टन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स are bred and reproduced and their number is increased, right? लेकिन conversion of cotton into cloth में ऐसा कुछ भी नहीं होता। B part, profession involves greater risk than business. This is also false because business has the maximum risk. तो आधा नंबर false का इसमें आप अपने आप को देंगे और आधा नंबर देंगे business has the maximum risk का। मैंने पूरा division of marks यहाँ पे लिख दिया है। Next is, which type of business risk involves both the possibility of gain as well as possibility of loss? Give example. So अभी तक आपने सोच लिया होगा। आंसर इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। गेन एंड लॉस की पॉसिबिलिटी स्पेक्यूलेटिव में ही होती है, मैंने आपको बताया था। जैसे मार्केट डिमांड में फ्लक्चुएशन आ गई है, कंज्यूमर टेस्ट, फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो उसकी वजह से जो आपको रिस्क, उसका जो रिस्क है उसकी वजह से जो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, दे कैन नॉट बी इंश्योर्ड। तो आधा नंबर स्पेक्यूलेटिव का एंड आधा नंबर कोई भी एक एग्जाम्पल का। राइज ड्यू चेंजेस इन मार्केट टेस्ट, फैशन, फ्लक्चुएशन इन डिमांड। एनी एग्जाम्पल, रिलेवेंट एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक विल बी ओके। ओके, सो आधा नंबर इसका आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC लिमिटेड इज प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड, विच ऑब्जेक्टिव इज इट ट्राइंग टू अचीव? आधे नंबर का क्वेश्चन है। सो आंसर आपने सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा तो वीडियो पॉज कर लीजिए। सो आंसर इज सोशल ऑब्जेक्टिव और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा रहेगा अगर आप आंसर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड लिखें, क्योंकि यही आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो हाफ मार्क दे दीजिए अगर आपका आंसर करेक्ट है तो। देन विच ऑक्सिलरी टू ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, टाइम, रिस्क? जल्दी से सोच लीजिए। सो आंसर आई विल टेल यू नाउ। प्लेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन, टाइम के लिए वेयर हाउसिंग एंड रिस्क के लिए इंश्योरेंस। ओके, आधा आधा नंबर इन तीनों के लिए आपको देना है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे, आपको पूरा लिखना है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस। Which feature of business risk is referred in the statement business risk can be minimized but cannot be eliminated? State the feature. अब आपको फीचर्स के नाम बताने हैं। मैंने आपको बोला था कि ये सब आपको लर्न करना है। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा फीचर है, कौन सा फीचर को ये स्टेटमेंट
एक्सप्लेन करती है बिजनेस रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. सो योर आंसर इज रिस्क इज़ एन इनहेरेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. ये 1 मार्क का क्वेश्चन था. आप 1 मार्क दे दीजिए अगर सही है. Then business risk is not likely to arise due to A. changes in government policy, B. good management, C. employees dishonesty, D. power failure. इनमें से किसकी वजह से रिस्क नहीं होगा? So answer I will tell you now. आंसर इज़ बी पार्ट, गुड मैनेजमेंट. ऑब्वियसली अगर गुड मैनेजमेंट है तो उसकी वजह से रिस्क नहीं होगा. गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से हो सकता है, एम्प्लॉइज़ डिसऑनेस्टी की वजह से भी हो सकता है, पावर फेलियर की वजह से भी हो सकता है. आधा नंबर दे दीजिए इफ़ यू हैव रिटन गुड मैनेजमेंट. Next question. Name the economic activity which is conducted by a person having special knowledge and which is used to serve different sections of the society. Give an example also. तो इसका आंसर है प्रोफेशन. एंड एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं आप. लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ 1 मार्क. आधा नंबर प्रोफेशन का और आधा नंबर किसी भी एक एग्जाम्पल का आपको देना है अपने आप को. देन कमिंग टू पैकेजिंग. पैकेजिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ A. सेकेंडरी, B. प्राइमरी, C. टर्चरी और D. ऑक्सिलरी टू ट्रेड. कि इसका एग्जाम्पल है पैकेजिंग. सो योर आंसर इज़ C पार्ट, टर्चरी इंडस्ट्री. आप अपनी टेक्स्ट बुक्स अच्छे से आपने रीड करी होंगी तो आंसर इज़ C टर्चरी इंडस्ट्री. Next question. Dash includes all the activities which are necessary for maintaining free flow of goods and services. ये क्या आंसर है इसका? आंसर इज कॉमर्स. सो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स अवॉर्ड कर दीजिए इफ़ यू हैव रिटन कॉमर्स. तो मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री जब हमने डिस्कस कर लिया था पूरा बिजनेस के 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री कॉमर्स. इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी. प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, सिंथेटिकल एंड एनालिटिकल. और टर्चरी इंडस्ट्री के कोई फर्दर पार्ट्स नहीं थे. तो मैंने आपको ये सब बता दिया था. तो मैंने आपको बताया था कि हमने ये सब जो प्रोडक्शन करी है, ये प्रोडक्शन जो है हमने प्रोड्यूस तो कर लिया, अब कंज्यूमर्स तक भी तो पहुंचाना है. तो जो एक गैप रह गया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, उसको पूरा करता है कॉमर्स. अब ये आया आपका एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट जो है. तो ये स्टोरी वाले क्वेश्चंस, आपके बड़े वाले क्वेश्चंस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं पेपर में बहुत ज़्यादा. तो आपको इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ छोटे छोटे 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आते ना, जैसे हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे. सो आप वीडियो पॉज कर लीजिए एंड आई विल टेल यू दी आंसर नाउ. सी देखो, इसमें रोहन और करीमा, देखो जब भी स्टोरी दी होती है, आई विल टेल यू हाउ टू डू दीज क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में करते हैं ना इंग्लिश में. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ताकि हमें पता चल जाए कि किस टॉपिक से पूछ रहे क्वेश्चन, हमें बताना क्या है एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि पेपर में तो आपके बड़े सारे चैप्टर्स इकट्ठे आएंगे. यहाँ पे हमें पता है कि चैप्टर 1 का है कुछ, लेकिन पेपर में हमें नहीं पता कौन सा चैप्टर का है. तो बाय कोटिंग लाइन्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बिजनेस. तो आपको पता चल गया कि आपको फीचर ऑफ बिजनेस में से है ये टॉपिक. तो फीचर्स ऑफ बिजनेस जो हमने स्टार्टिंग में करे थे 7 फीचर्स. तो अब देखिए, आई विल टेल यू, आई विल गिव यू दी हिंट्स. देखिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे पहले अर्न देयर लाइवलीहुड. दिस इज़ अ फीचर. दिस फीचर इज़ बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो मैंने आपको लिखा कोटिंग लाइन्स. तो आप एक तरफ लिखेंगे अर्न देयर लाइवलीहुड ये फ्रेज, देन दूसरी तरफ आप इसका जो है फीचर लिखेंगे और एक्सप्लेन भी करना है. फीचर आपको आना चाहिए 1-2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना. सो फीचर इज़ बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इस पे आधा नंबर और रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क. ठीक है, देन ये जो पूरा है आपका गरिमा बाईस रेडीमेड गारमेंट्स और रोहन डिज़ाइंस से लेके जो है गेट्स डिज़ाइंस इज ओन रेंज ऑफ क्लोथिंग. की गरिमा तो जो है अपने मतलब खरीद के बेचती है, लेकिन रोहन अपनी क्लोथिंग की डिज़ाइंस खुद बनाता है. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, देन कमिंग टू they cannot say with certainty what amount of profit will be earned by them in future. This is the point of uncertainty of return. and ये वाला जो है they have incurred huge losses. this is element of risk. so ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. now moving forward,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जो डिफरेंस हमने करे थे ना, तो उसमें आपको मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफ्रेंशिएट करना है। आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। देन नाउ आई विल शो यू द आंसर। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वी नो दैट दे आर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस का मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है? एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़। जब एंटरप्रेन्योर का डिसीजन हो और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर ज़रूरी है, जैसे हम सेकेंड चैप्टर में करेंगे किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, किस में नहीं है, तो अभी के लिए आप यही करेंगे। देन प्रोफेशन मैंने आपको बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए और प्रॉपर एक डिग्री होनी चाहिए किसी प्रोफेशनल बॉडी की। जैसे ऑल द डॉक्टर्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ से डिग्री और वहाँ से सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्टर्स के पास। ऑल द लॉयर्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, देन कमिंग टू एम्प्लॉयमेंट में जैसे ही एम्प्लॉयर से सर्विस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए और सर्विस अग्रीमेंट, वी आर कॉल्ड एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में आधा, तो 1.5 मार्क का क्वेश्चन था, हाफ मार्क पर पॉइंट आपको देना है। देन कमिंग टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस और एक्सट्रैक्टिव। सो ये बहुत ईजी है, आंसर इज कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ही हमें आर्किटेक्चर चाहिए ना। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। सॉरी, वो बीच में यहाँ से नीचे से कट गया है एक्चुअली। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 पॉइंट। देन गिव एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक इन वन सेंस एंड नॉन इकोनॉमिक इन दी अदर सेंस। 1 मार्क। सोच लीजिए, सो वीडियो पॉज कर लीजिए एंड द आंसर इज, कुछ भी लिख सकते हो। टीचिंग, कुकिंग। टीचिंग में पूरा एक रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। जैसे टीचिंग, इफ़ अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल, she or he is earning livelihood and that is economic. But if a teacher teaches his or her own child at home, that is a non-economic. Ab cooking, if I'm cooking food in a restaurant and I'm earning money, so that is economic. But if I am cooking at my home, I will not charge anything. ठीक है, that is performed out of love, sympathy, satisfaction or any other sentimental reason, right? So आधा नंबर आपको पूरी एक्सप्लेनेशंस का भी देना है, कि जो इकोनॉमिक की एक्सप्लेनेशन दी थी उसका आधा नंबर, कि इफ़ अ टीचर टीचर्स इन स्कूल शी इज़ अर्निंग मनी, दैट इज़ इकोनॉमिक, इसका आधा नंबर। एंड इफ़ द टीचर टीचर्स हिज और हर ओन चाइल्ड एट होम, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक, इसका आधा नंबर। ये एक और आया स्टोरी वाला क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर ही ये स्टोरी पढ़ो, तो वैसे ही करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आंसर इज, देखो, विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जीवा गोइंग टू डू। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट किया था, तो आपको लेकिन अब हमने पूरा पढ़ लिया है उनके और फर्दर क्लासिफिकेशन। तो हम लिखेंगे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। जीवा इज़ डूइंग ट्रेड। उसने देखो लिखा है ना कि ही डिसाइडेड टू डू द होलसेल बिजनेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, में खरीद के उसको मोबाइल फ़ोन्स बेचने हैं, तो दैट इज़ ट्रेड। तो एक आंसर है ट्रेड। Then B part, on which part of business was information given to Jiva by the management expert auxiliaries to trade? देखो जीवा के माइंड में ये सब क्वेश्चंस थे ना, हाउ विल गुड्स बी ब्रॉट, कैसे फाइनेंस अरेंज होगा, कैसे हम लोगों तक पहुँचाएंगे कि हमारा भी बिजनेस है, तो इट इज़ ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। सी पार्ट, इफ़ वी ऐड ए टू बी आंसर, तो हमारे सी का आंसर है कॉमर्स, क्योंकि आपको पता है कॉमर्स की 2 डिवीजन होते हैं, ट्रेड्स एंड इट्स टू ट्रेड। तो सी आंसर इज़ कॉमर्स। एंड एक्सप्लेन द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच में सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जीवा। तो ऑक्सिलरीज क्या क्या है यहाँ पे जीवा के केस में? कैसे गुड्स आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस कैसे अरेंज होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वे करेंगे, एडवर्टाइजिंग। ये 4.5 मार्क का क्वेश्चन था। ट्रेड को आधा नंबर, एड्स टू ट्रेड को आधा नंबर, कॉमर्स को आधा नंबर, ट्रांसपोर्टेशन 1 मार्क, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का हाफ मार्क और इसकी एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क, इस वर्ड का हाफ मार्क, एक्सप्लेनेशन का हाफ मार्क, एडवर्टाइजिंग का हाफ मार्क और उसकी एक्सप्लेनेशन का हाफ मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर। वीडियो पॉज कर लीजिए। आंसर इज नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, अदर कॉजेज। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आधा आधा नंबर हर पॉइंट का देना है।
ठीक है. Riya's business was earning good returns. She was making large profit. This increased her capital and she was able to set up branches of her business in various parts of the country. She became a reputed person and products of her business were believed to be of better quality than others. Which role of profit? तो मैंने आपको बताया था स्टोरी से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए. सो द आंसर इज, एक है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ और दूसरा है बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल. यहाँ पे जो था देखो, एबल टू सेटअप ब्रांचेस इन वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, दिस इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इसको आधा नंबर दोगे. एंड बेटर, ये जो है कि शी बिकेम रेप्यूटेड, तो दिस इज रेप्यूटेशन एंड गुडविल, इसको हाफ मार्क दोगे. देन सो हमने ये कंप्लीट कर लिया है. अपना स्कोर ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर आपको ऐसी और प्रैक्टिस चाहिए तो मैंने ये गूगल फॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है. इस लिंक पे मैंने और क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए, आप इस पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं. ज़रूर अटेम्प्ट करिए ये वाली गूगल फॉर्म्स की क्विज़ भी. थैंक यू. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब हमारा चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का वाइंड अप हो गया है. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अकाउंटेंसी इन दी नेक्स्ट वीडियो. अकाउंटेंसी बच्चों को डिफिकल्ट भी लगती है, आप उसकी सारी वीडियोस मेरी ज़रूर देखिए. सो वी विल स्टार्ट विद अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इन दी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज बाय बाय एंड डो नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Thank you.